नमस्कार सभी को। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान की चमत्कार सीरीज में आज आपके सामने एक नए ध्यानी को लेकर आई हूँ। मिलते हैं अर्चना जी से। वेलकम मैम। आत्मा में। मैम हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए। मैं अर्चना विश्वकर्मा, अनुपम नगर, रायपुर से हूँ। खुद का पार्लर है। ग्रेट। तो मैम आप बचपन से आध्यात्म से किस तरह से जुड़े हुए थे? पूजा पाठ या किसी बच, में? बचपन में घर में पूजा पाठ का माहौल था। यज्ञ, हवन, जन्मदिन, विवाह दिन, कोई भी काम हो, गायत्री मंत्र, हवन, मंत्र लेखन और अनुष्ठान से संपन्न होता था। ओके। दुर्गा सप्तती, सुंदरकांड, भक्ति मार्ग ही था बचपन में। ओके। तो मैम आप आनापानसती ध्यान से किस प्रकार जुड़े? आनापानसती ध्यान में 2022 से ऑनलाइन कर रही हूँ। डॉक्टर पीयूष का की 6-7 महीने ओके। कोरोना टाइम पे। फिर हम्म। वो करते करते थोड़ा लगा कि कुछ और तो फिर पृथ्वी सर का सांस को अपनाओ सॉन्ग वाला था, वो की। तो तो किस 30 मिनट ही आपको? करती थी मैं पहले ऑनलाइन। ओके, यूट्यूब से पता चला आपको? नहीं, भाभी है मेरी भिलाई में, ऋतु विश्वकर्मा, ओ। उनके द्वारा बीच बीच में बताते रहने से ऐसा फिर उन्होंने बताया कि कुछ ग्रुप में चालू हो तो वो ज्वाइन कर लो। ऐसा फिर चालू हुआ जैसे। वंडरफुल। तो ऋतु जी के द्वारा ही आपको ध्यान के बारे में पता चला। जी। वंडरफुल मैम। तो आप 2022 से कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं आपको ध्यान करते हुए। जी जी। मैम अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, क्या क्या इन 2 सालों में आपने मेजर चेंजेस देखे हैं खुद में? ध्यान में तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। आत्मविश्वास बढ़ा, और कोई भी बात आती है तो ऐसे सरलता से चली जाती है कि जैसे पहले लगता था कि बहुत समय वेस्ट हो रहा है सोच सोच के या दुखी होके, तो कुछ भी दुख हो, क्रोध हो, किसी भी तरह का कुछ हो, वो ऐसे आसानी से निकल जाता है। और आत्मविश्वास बढ़ा है। बहुत क्रोध भी बढ़िया। गायब ही है, कभी नकली वाला आता है। बहुत बढ़िया मैम। मैम अपने अपने आस पास माहौल में, अपने रिश्तों में क्या बदलाव? सबके साथ प्रेमपूर्ण अच्छा संबंध है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं। अच्छी हो गई जिंदगी, जॉयफुल एकदम। वंडरफुल मैम। मैम ऐसे कोई शरीर में अनुभव, या जैसे हम ध्यान करने के दौरान जो अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, हमें इस तरह के कोई अनुभव हो रहे हैं आपके साथ? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। गुजरात पीएमसी कर रही थी उस समय इतना होता है अनुभव पता भी नहीं था। तो ऐसी पूरी लाइट लाइट का धागा जैसे निकला शरीर से पूरा, और सिर से ऊपर होते हुए पूरा अनंत आकाश तक चला गया, सिल्वर कलर का, रेड जैसा और कुछ। मतलब आप ये फर्स्ट था कैसे? स्टार्टिंग में। बढ़िया मैम। इस तरीके के और अनुभव अगर शेयर कर। फिर पहली बार एकता पिरामिड गई थी मैं, भिलाई। हम्म। हम्म। ध्यान केंद्र, एकता ध्यान केंद्र है वहाँ। वहां पर पृथ्वी सर से तो मिली नहीं हूँ, पर ध्यान में बैठी तो पत्री सर एकदम लंबे से आए और मैं छोटी बच्ची हो गई, और उनकी एक उंगली पकड़ के चलते जा रही हूँ। फिर मुझे लगा कि वंडरफुल। हाँ, यहीं चलते जाना है, उंगली पकड़। क्या बात है। वंडरफुल। पत्री सर से आप फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाए, बट एक्चुअली उन्होंने अपने दर्शन हाँ। आपको दे दिए। हाँ, जैसे ही पहली बार पिरामिड में गई और ये हुआ। हीलिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस में आप शरीर में कोई भी इश्यूज हो सॉल्व हो गए हो आफ्टर मेडिटेशन? हम्म, मेरा माइग्रेन हमेशा ही था। हफ्ते में 5-6 दिन तो एक आध दिन ही ठीक रहता था, नहीं तो 1-2 दिन टॉलरेट करती थी। कभी थोड़ा कुछ किया, नहीं तो फिर वही दवाई का सहारा।
तो 2 साल से मेरी मेडिसिन पूरे से बंद है। कोई भी मेडिसिन नहीं वाह। ले रही हूँ। ना माइग्रेन की। और पेट इन्फेक्शन मुझे हमेशा हो जाता था जल्दी जल्दी से। तो सिर और पेट के कारण मुझे साल में 1-2 बार एडमिट भी होना पड़ता था, इतना बढ़ जाता था। तो वो भी बढ़िया है सब एकदम। कभी ना एडमिट हुई, ना कुछ दवाई का खर्च, ना कुछ भी नहीं। एक ध्यान से सब कुछ अच्छा। क्या बात है। मैं मतलब ये जो सर बोलते हैं, बद्री सर हमेशा कहते हैं कि हाँ, ध्यान एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। आपके सारे खर्चे जो बिल्कुल। है वो खत्म गिफ्ट हो मिला जाते हैं। है शरीर का सब कुछ ना। अभी मैं कोई सप्लीमेंट भी नहीं ले रही हूँ। जैसे हम नाइस। लोग डी सी ये सब खाते रहते थे, मल्टीविटामिन लेते थे, सब बंद है। मेरा कुछ भी जरूरत ही नहीं पड़ रही है अभी कुछ की। वंडरफुल। आपने अपने जीवन के जितने भी खर्चे हैं मेडिसिन से रिलेटेड वो आपने बंद कर दिए और बिकॉज ऑफ अच्छा स्वास्थ्य भी तो मेडिटेशन। एक उपहार ही है कि अच्छा है स्वास्थ्य तो। वंडरफुल। मैम जैसे आपने पिरामिड के बारे में भी बताया, इससे जुड़ा अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें आप। पिरामिड से रिलेटेड आपने कोई एक्सपेरिमेंट किए हों या उसके अंदर आप ध्यान किए तो कैसा अनुभव रहा आपका? पिरामिड में मैं जैसे पार्लर में फेशियल वगैरह का क्रीम रखती हूँ। कोई हम्म। प्रॉब्लम स्किन आती है तो उसके लिए फेशियल का जो क्रीम बना रखते हैं, जो भी किट वगैरह, तो वो उसके नीचे रखती हूँ पिरामिड कैप से ढक के। फिर यूज ओके। करते हैं। और यदि वो ध्यान समझने वाला है तो फिर उसको थोड़ा ध्यान भी कराते हैं हम लोग। 5-7 मिनट पैक लगाए, इतनी देर ध्यान करो। वाह। बहुत बढ़िया। और और मैम फ्रूट्स आपने। फ्रूट्स रखी थी मैं। एप्पल रखी 15 दिन तक, एज इट इज था एप्पल मेरा पिरामिड कैप के ओके। नीचे। वाह। एज इट इज था मतलब किसी भी तरीके बिल्कुल की एकदम सड़न नहीं जैसा थी? था वैसा ही। हाँ, हालांकि मैं फोटो वगैरह की आदत नहीं है तो खींची नहीं। हाँ, अच्छा। पर क्या बात है। अच्छा जैसे आपने मैम बड़े पिरामिड के नीचे भी ध्यान किया है, एकता पिरामिड हम्म, में जैसे आप गए थे जब, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जल्दी ध्यान लगता है। वहां की ऊर्जा अलग ही होती है। यानी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे खाली जगह में कहीं भी बैठे तो, या प्रकृति में है या पिरामिड में है बैठना है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। ध्यान लग जाता है पक्का। मैम आपने ऐसे बड़े लेवल पे ग्रुप मेडिटेशन किए हैं, जैसे हम ध्यान महाचक्रम हो गए, या और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर जब हम समूह ध्यान करते हैं, उसका कोई हम्म, एक्सपीरियंस हो तो शेयर करें मैम। ध्यान महाचक्रम हम अभी इस 2023 दिसंबर में गए थे। ओके। उसका तो इतना बढ़िया कि हम उसका तो कुछ बता भी नहीं सकते हैं। इतना अच्छा कि जो अनुभव करेगा करेगा ही अपने हिसाब से, शब्द में नहीं बता सकते हैं। कितने दिन के लिए गए थे मैम आप? मैं 5 दिन। ओके। और डेली वही मॉर्निंग में जो मेडिटेशन हाँ, होता है वो? 3 बजे से चालू हो जाता था रूटीन वहाँ का। हम्म। और शक्ति स्थल पे तो अलग सी एनर्जी है। ओके। बहुत सुंदर। म्यूजिक के साथ आप ध्यान करते हैं मैम और बिना म्यूजिक के साथ, तो किसके साथ आपको बेटर मेडिटेशन ध्यान लगता है आपका? लगता दोनों में है। म्यूजिक के साथ है कि दिमागी तनाव से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, आत्मिक शांति के लिए, और जो स्ट्रेस में है उनके लिए। तो ओके। म्यूजिक वाला भी अच्छा है। और पति जी का जो बांसुरी वाला है वो तो बहुत ही अच्छा है। वेरी नाइस। मैम आप जैसे अपने पार्लर में भी लोगों को ध्यान कराते हैं या जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनको भी कराते हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरे को पहले सर आए थे, बीच में सेशन था उनका भी रिकॉर्डिंग किए थे हमने, वो भी बताते थे कि हम भी अपने, उनका भी पार्लर होता था सेम, एंड ही यूज्ड टू डू आल्सो सेम थिंग कि जिसको भी पैक लगा के उनको ध्यान सिखा देते थे वहीं पे ही। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है कि आप अपने बिजनेस के साथ ध्यान भी जोड़ के रखें और वहां भी ध्यान सिखा रहे हैं सबको। इस तरीके से जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं मैम, तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी मिलती है कि कोई फॉलो कर रहा है तो पूरे से उसको रिजल्ट मिल रहा है। अभी एक ओके। किसी की झाइयां हैं वो भी ठीक हो गई हैं। नहीं तो झाई के लिए लगाते रहो क्रीम, दवाइयां खाते रहो, फिर वो छोड़ो तो फिर वापस हो जाती है। पर अच्छा। हम पिरामिड से पानी हील करके उसको दवाई जैसा फेस पे टच करते हैं और लगा रहने देते हैं क्रीम जैसे उसको।
पिरामिड वाला पानी तो बहुत वाह, अच्छा असर करता है। नया नुस्खा भी बता दिया आपने सभी लेडीज के लिए ये तो कि पिरामिड के नीचे पानी रखें और उसको यूज करें हमारे स्किन ट्रीटमेंट के लिए। वाह, हाँ। वंडरफुल। मैम इस तरीके से और आप किस रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं मैम? पार्लर में तो आप दे ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, किसी और भी रूप में आप ध्यान बता रहे हैं लोगों को, या किसी भी रूप में सेवा दे रहे हैं? मैं ऑनलाइन भी बताती हूँ क्योंकि एक ही जगह सब मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रुप इकट्ठा हो जाए, जैसे सब कॉलोनी छोटी है थोड़ी, तो मिलते अधिक लोग नहीं मिलते हैं समझने को। तो जो भी मिलता है दो एक तीन सब करते हैं साथ में। और इसके अलावा जैसे बाहर भी कोई है इंटरेस्टेड है तो फोन किया बताया तो फोन फोन से ही उसको ऑनलाइन भेज के फिर बीच बीच में कुछ रहा तो करा के तो सिखाती रहती हूँ। बढ़िया। किसी न किसी रूप में जुड़े ही हुए हैं सब कोई घर पे, बच्चे भी और हम सब। बहुत बढ़िया। मैम आप बचपन से ही शाकाहारी हैं? हाँ बचपन से शाकाहारी हूँ। और 2020 के बाद से तो लहसुन भी यूज नहीं किया है। वाह। तो आप जब से लहसुन छोड़े हैं उससे जुड़ा हुआ कोई अनुभव हो तो शेयर करना। खाने का स्वाद बदल गया हो, या लोग बोलते हैं ना कि लहसुन से स्वाद ज्यादा आता है खाने में, तो आपको अपने खाने में कुछ स्वाद में कमी लगी तो वो भी बताएगा। लहसुन से स्वाद का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो जीरा फ्राई भी रहेगा तो टेस्टी लगता है, मन से बना होना चाहिए खाना। ये जो आपने बात कही है ना कि असली टेस्ट जो होता है वो बनाने वाले के उस भाव से भी हम्म। आता है। वंडरफुल। और कोई अनुभव मैम जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, जो उनको हेल्प करेगा ध्यान से जोड़ने में? मेरा यानी एक एक्सपीरियंस ये भी है कि मैं खुद का हेयर फॉल हो रहा था। और जैसे सीजन में एक बार डैंड्रफ होता है कुछ होता है तो हेयर फॉल चालू रहता है, तो मैंने अपने लिए भी वही पिरामिड वाला पानी किया लास्ट में। और जो ओके। ऑयल बनाती हूँ घर पे उसको भी पिरामिड से ढक के रखती हूँ और वो यूज कर रही हूँ और मैं बढ़िया हूँ एकदम। क्या अभी बात। याद आया अचानक एक दिन कि अरे मेरा तो बाल भी नहीं झड़ रहा है आजकल। नहीं तो क्या कितना कितना झड़ता था बाल। क्या बात है मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैम आप हमारे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी चाहे किसी की भी शारीरिक हिंसा मानसिक हिंसा चाहे मनुष्य हो चाहे जीवधारी हो उसको कभी सताना नहीं है। तो सभी सुखी होंगे तो प्रकृति भी खुश होगी और वो खुशी हमको भी मिलेगी। यही पत्री जी का था संदेश और यही मेरा भी है। बहुत सुंदर। मैम आपने पूर्णिमा के दिन ध्यान किया है, लॉन्ग आवर्स, तब जो बोलते हैं ना हमें पूर्णिमा के दौरान लंबा ध्यान करना चाहिए, उस तरह उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आप कर हाँ, पूर्णिमा ध्यान का रहता है आत्मिक शांति के लिए, और जो डीप ध्यान लगना बोलते हैं वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। पूर्णिमा ध्यान 3 गुना और अधिक पावरफुल है। ऊर्जा तो ध्यान देता ही है पूर्णिमा के दिन 3 गुना, और यदि पिरामिड में है तो 3 गुना रहे? यस। और ग्रुप एनर्जी हो गई तो फिर और ज्यादा। और अलग बेनिफिट्स हैं उसके। Yes. बिल्कुल। हाँ मैम आपका पत्री जी से आप तो मिल नहीं पाए, बट उनसे रिलेटेड उनकी जो टीचिंग्स हैं जो सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट की हो, ऐसा कुछ प्लीज शेयर करें। उनका है यानी समत्व में ही विजय है। हार हार है जीत है जो भी है तो प्रकृति के अनुसार है, वो चीज सहज है। तो उसको हार जीत गया तो अहंकार नहीं आना है, हार गया तो निराशा नहीं आना है। यस। यानी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम्म। तो इसी चीज को मैं फॉलो करती हूँ कि कभी कुछ छोटा मोटा हुआ तो ये नहीं कि अब छोड़ देना है या भगना है लाइफ से। यस। और अपनी वास्तविकता का सृजन हम स्वयं करते हैं तो उस पर भी विश्वास करती हूँ पत्री जी का जो ये है। राइट। मैम आप बुक्स पढ़ते हैं? हाँ बुक्स पढ़ती हूँ, शौक मुझे पसंद है बुक्स पढ़ना।
तो अध्यात्म से जुड़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई बुक्स आपने पढ़ी हो तो उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बुक्स मुझे बचपन से पसंद है। शुरू में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बुक्स और विवेकानंद जी, योगानंद जी, लाहिड़ी महाशय, राम स्वामी, सीतायन, न्यू एनर्जी, अशिंसन, बहुत सी बुक्स अच्छी लगती थी, सब पढ़ी हूँ मैं। और अच्छा, अभी एक ध्यान से पहले ही मतलब आपने ये सारी बुक्स पढ़ चुके हैं आप, ध्यान में आने से हाँ, पहले ही? विवेकानंद वगैरह, योगानंद, ये सब पहले पढ़ी थी। और अभी ये सब न्यू वाह। एनर्जी वगैरह जब मैम बताए कि ये भी पढ़ो, तो अशंसन। और फिर अभी अभी हाथ में आई कुछ एक हाथ में 15 दिन पहले। और हम्म। उसी समय सेत विजडम का प्रोग्राम हो गया, माइंड पावर पढ़ी। और वो सेत विजडम, सेत विज्ञान है माइंड पावर। ओके। तो उसी समय वो प्रोग्राम हुआ, भोपाल में आयोजन हुआ, और वो प्रोग्राम में अटेंड करके आ भी गई। बुक चल ही रही है मेरी, पढ़ाई बुक की। ओके। और बुक अभी चालू है, लेकिन मेरा कोर्स हो गया उसका 4 दिन का वर्कशॉप। ये ओके। स्पिरिचुअल बुक की ऊर्जा है जो ऐसे काम करती है। क्या बात। इससे रिलेटेड आपका कोई अनुभव हो या कोई ऐसी टीचिंग हो मैम जो आपको बहुत इम्पैक्ट की हो? इस अपने संकल्प के निर्माता हम स्वयं है, सबसे पहला यही इसका संदेश लगा मुझे, माइंड पावर जो सेत विज्ञान है इसका, कि हम अच्छा। अपने ही सृष्टि का सृजन खुद करते हैं। तो मैम आपको लग रहा है अगर और कुछ भी शेयर करना है और भी किसी तरह का अनुभव है जो सबको जानना चाहिए, प्लीज शेयर करें मैम। एक तो मेरे साथ मिरेकल हुआ था, जब मैं कुछ ही दिन हुआ था, ध्यान 1 साल हुआ था। और मैं हम्म। भिलाई तारीख से शंकर नगर के ओह। पास रुकी, और पता नहीं फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद ढूंढना शुरू की, तो वो ओह। देवपुरी पहुंच चुका था, लालपुर के पास, 10 मिनट में ही। अरे बाप रे। तो मैं सोची अब तो, फिर मैंने उसके लिए विश की पिरामिड से कि यदि वो मेरे अच्छे के लिए होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि उस समय सबसे कीमती चीज होती थी मेरे लिए मोबाइल। मुझे नया नया ध्यान मिला था, ज्ञान मिला था, सज्जन सांगत्य, सेवा, सब उसी से ही हो रही थी मेरी। तो ओह। मेरे लिए तो एक गहने जेवर और सबसे कीमती चीज मेरा फोन था। फिर मैंने शांत होके 1 सेकेंड गाड़ी में ही विश डाली पिरामिड को लेके हाथ में, कि हाँ ऐसा यदि अच्छा है मेरे लिए तो मिल जाएगा, और चिंता नहीं करना है, सोच के पिरामिड पे छोड़ दिया और डाल के। फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद वो फोन, मोबाइल फोन मेरे हाथ में आया, और मैं फिर मिलाई गई। क्या बात है ये मैम, मेरे लिए मतलब जादू जैसा था। क्या उस मोमेंट में भी आप अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए ध्यान किए, बहुत बहुत वंडरफुल बात। कि आपके लिए जरूरी होगा तो वो जरूर मिलेगा। हाँ, ऐसा नेचर मुझे भी सपोर्ट किया, ऐसा हम्म। लगा कि हाँ प्रकृति भी मेरा साथ दे रही है। जरूर। नहीं तो उस समय में क्या लगता है बस ये चीज हमें मिल जाए। हाँ, बट गया तो आने वाला नहीं है। एक तो पहली हाँ। बात तो ये होती है कि फोन जैसी चीज हम्म। गई तो आने वाली तो है हाँ। नहीं। हाँ। बट उस मोमेंट में आपने सही विचार डाला कि अगर मेरे लिए जरूरी हो तो जरूर मिलेगा, और अगर नहीं है जाना होगा वो भी जरूरी है तो वो भी सही है फिर। हम्म, Wonderful। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कि और भी अगर अनुभव हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। सभी व्यूअर्स को भी ये मैसेज है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन शेयरिंग योर एक्सपीरियंस डू कॉन्टेक्ट अस। आपको हमारा नंबर के कैप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू। फॉर थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग।